नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया आरआरबी कंप्यूटर की चैंपियन सीरीज, जिसकी आज की है हमारी क्लास नंबर 16। इससे पहले हम ऑलरेडी 15 क्लासें कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन कवर किए, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कवर किए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्दावली के बारे में, यानी कि कंप्यूटर टर्म्स के बारे में। कंप्यूटर टर्म्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर क्या है, जिससे कई तरीके से एक टर्म से कई क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे जो पहला वर्ड है वो है फील्ड। फील्ड फील्ड क्या होता है? वैसे तो फील्ड का मतलब होता है खेत या कोई क्षेत्र, लेकिन कंप्यूटर के अंदर फील्ड क्या होता है? किसी फाइल या डेटाबेस का एक छोटा भाग क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। यानी कि कोई फाइल है, उसका एक बिल्कुल छोटा पार्ट, वो क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। यानी कि जो डाटाबेस होता है, डाटाबेस डीबीएमएस होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो एक क्लास का आंकड़ा है, उसके अंदर क्लास के अंदर क्या है? डाटा पूरा है। डाटा के अंदर क्या है? स्टूडेंट के नाम है, एक नाम की सूची होगी, एक उनकी क्या है? एज की सूची होगी, एक क्या हो गया? उनकी हाइट का हो गया। ऐसे ही एक उनके वेट का हो गया भाग। एक उनका क्या हो गया? कोई लगा लो, मान लो उम्र है, या कोई और चीज़ लगा लो कि उन्हें क्या पसंद है। इस तरीके से कई उनकी क्या है? पेजेस बने हुए हैं। ये पूरा क्या हो गया? डाटा हो गया। लेकिन उसमें से अगर किसी एक भाग को उठाएं, मान लो उसके हाइट वाले भाग की बात करें, तो हाइट वाला भाग क्या है उसका? डाटा का क्या है? डाटाबेस का क्या है? फील्ड है। ठीक है, ये होता है फील्ड। नेक्स्ट है फाइल। फाइल आप सबको पता है, ठीक है, क्या है? यह एक निश्चित नाम युक्त क्या है? जानकारी का एक साधारण संग्रह होता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा पढ़ा या प्रयोग किया जा सकता है तथा याद किया जा सकता है। फाइल के अंदर वो फाइल किसी भी टाइप की हो सकती है। वो एक इमेज हो सकती है, वो एक वीडियो हो सकती है, ठीक है, वो एक पीएनजी फाइल हो सकती है, जेपीजी हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है। टाइप उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? जानकारी का संग्रह होगा। नेक्स्ट है फाइल एलोकेशन टेबल। फीएटी फैट, इसका प्रयोग एक फ्लोपी हार्ड डिस्क में फाइल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जब भी किसी हार्ड डिस्क के अंदर या किसी फ्लॉपी डिस्क के अंदर, किसी पेन ड्राइव के अंदर किसी फाइल को सेव किया जाता है, तो उसको एक लोकेशन दिया जाता है। ठीक है, एक फाइल एलोकेशन टेबल होती है, जिसकी मदद से वो फाइल क्या होती है? सेव होती है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर सिंपल क्या है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी है, जो फाइल सिस्टम के कार्य करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। यानी कि फाइल की जो जितनी भी उसकी सेटिंग्स होती हैं, उसके लिए जो इंटरफेस होता है, फाइल से संबंधित जो उसकी सेटिंग्स होती हैं, वो फाइल मैनेजर के अंदर होती हैं। या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी एफएटी होती है, जो मतलब किस फोल्डर के अंदर आगे क्या पड़ा है, वो सारी चीज़ें फाइल मैनेजर के अंदर होता है। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह होता है, जिसका प्रयोग नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूदा सभी डाटा और सूचनाओं का विश्लेषण करता है। फायरवॉल एक ऐसी दीवार है जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, आपके डाटा की सुरक्षा करता है ये फायरवॉल। ठीक है, यानी कि मेनली आपकी जो रक्षा करने के लिए वॉल बनाई गई है, उसे क्या कहते हैं? फायरवॉल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी प्रकार अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा और चरण बताने वाला चार्ट फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट विशेष प्रकार के आरेख होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका
कोई भी आपकी जो, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर की कोडिंग करते हो तो उसके अंदर उसकी दिशा बताता है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। मान लो आपने, कोई आपको कहे कि आपने क्या करना है, टाइम चेंज करना है कंप्यूटर के अंदर, तो आप कैसे करोगे? तो उसका एक फ्लो चार्ट बनता है, स्टेप्स बनते हैं कि पहले आप क्या करोगे, विंडो मेन्यू में जाओगे, विंडो मेन्यू के अंदर आप ऑल एप्लीकेशन में जाओगे, ऑल एप्लीकेशन के अंदर वहाँ कंट्रोल पैनल में जाओगे, कंट्रोल पैनल के अंदर वहाँ क्या होगा, लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन होगा, ठीक है, उसमें आप स्मॉल आइकन में जाओगे, वहाँ डेट एंड टाइम का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाओगे। इस तरीके से जो प्रोसेस है, इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में, चार्ट के रूप में बताना, वो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट शब्द का वैसे तो मतलब क्या होता है कि इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह की ये फाइल है, टाइप क्या है, लेकिन फॉर्मेट यहाँ जो कंप्यूटर के अंदर है उसका एक मीनिंग ये भी है कि जो भंडारण युक्ति है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उसको यूज में लाने से पूर्व तैयार करना एवं विभाजन करना फॉर्मेट कहलाता है। फॉर्मेट से क्या होता है? एक फॉर्मेट तो ऐसा होता है कि जिसको क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क को आपने फॉर्मेट कर दिया, मतलब उसका सारा डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और वो बिल्कुल खाली होके आपके यूज करने के लायक बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या है? यह सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं में किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का रूप है, ठीक है, अधिकतर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होता है। क्या होता है? बिना किसी शुल्क के ये उपलब्ध होता है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का एक रूप है। नेक्स्ट है फंक्शन कीज। आपके जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है या लैपटॉप का कीबोर्ड है, उसके अंदर F1 से लेके F12 तक ये होती हैं, ठीक है, और ये हर एक जो की है इसका एक स्पेसिफिक काम होता है। F1 से लेके F12 तक क्या होता है, इनका स्पेसिफिक काम होता है। ये अकेली भी अलग काम करती हैं, और अगर किसी दूसरी कुंजी के साथ इसको आप, मान लो Alt के साथ आप F4 दबाते हो, तो फिर ये एक अलग काम करते हैं। तो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए ये विशेष फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है, ये विशेष फंक्शंस को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गीगो। गीगो क्या है? गीगो वह स्थिति है जब गलत इनपुट दिए गए डाटा तथा प्रोग्राम के कारण आउटपुट में आती है। क्या होता है? मान लो आपने इनपुट गलत कर दिया, तो उसका परिणाम क्या है, आपको आउटपुट में मिलेगा। ये होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। मान लो आपने कचरा डाला तो कचरा ही निकलेगा। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे क्या है? गेटवे एक नेटवर्क नोड है जो विभिन्न प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करता है। गेटवे मेनली आपने, कोई आपकी जब वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होती तो वहाँ आ जाता है गेटवे टाइम आउट। तो गेटवे एक क्या होता है, अंदरूनी काम करने का एक ऐसा सिस्टम होता है, नोड होता है नेटवर्क्स का, जिसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, और वो रूल्स के माध्यम से आपको कोई पेमेंट करनी है या अन्य किसी प्रकार की एक्टिविटी इंटरनेट पे करनी है, कोई आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है, कोई फंड ट्रांसफ़र करना है, वो सब के अंदर आपका गेटवे आपकी मदद करता है। नेक्स्ट है गीगाबाइट यानी कि जीबी। जीबी बहुत अपने कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। ये क्या है? स्टोरेज की एक इकाई है जो 1024 मेगाबाइट यानी कि एमबी के बराबर होती है। नेक्स्ट है गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज क्या होता है? GHz क्या होता है? यह सीपीयू की गति मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है। यानी कि जो आपका सीपीयू है, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसकी जो स्पीड है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गीगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट क्या है? यह चित्रों और ग्राफिक्स के लिए साधारण फाइल फॉर्मेट है। यह फाइल को कंप्रेशन द्वारा संग्रहित करता है। यानी कि क्या होता है, जब कोई फाइल बड़ी होती है तो उसको कंप्रेस करके उसे क्या करता है, सेव करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स के अंदर आपका कोई सजेशन है, आप मेरे से कोई कंप्यूटर का स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।